अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हाजी न्यूटन फ्रॉम न्यूटन इंग्लिश। तो दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी, अगर आप सीखना चाहते हैं कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है एक बहुत ही कमाल का लेंस, बहुत ही शानदार लेंस, जो कि आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है लो लाइट सिचुएशन में और डे लाइट में। चाहे आपकी वेडिंग हो, चाहे आपका कोई पार्टी हो, कोई आपका जो आपकी असाइनमेंट हो, कोई स्टूडियो असाइनमेंट हो, तो ये बहुत ही अच्छा हर सिचुएशन में जो बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्म करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन सा लेंस है। ये सिग्मा का 70-200 2.8 लेंस है। 2.8 का मतलब है कि इसी में आपका तकरीबन प्राइम लेंस भी आ जाता है, क्योंकि 2.8 का अपर्चर है वो इतना खुला होता है, इतनी लाइट इसके अंदर आ जाती है कि लो लाइट में भी और डे में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये मैं आपको सबसे पहले ये प्रोडक्ट दिखाना चाहूँगा, ये लेंस दिखता कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिग्मा का 70-200 लेंस है, जिसके ऊपर लिखा हुआ 2.8 APO DG/HSM। DG का मतलब ये है कि ये निकॉन और कैनन के फुल फ्रेम कैमरास के साथ लग सकता है, दोनों के साथ। तो EX जो आपको यहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, ये सिग्मा का एक जो है नई एक जो सीरीज़ है। और ये जो आपको HSM लिखा नज़र आ रहा है, HSM का मतलब है ये निकॉन सिग्मा ने ना एक नई मोटर जो है वो मुतारफ़ कराई है, वो जो इसके अंदर लगी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये एक जो है रिंग है, ये फोकस रिंग है और ये मैनुअल फोकस की, और ये जूम रिंग है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमें मिलता है वो ये है कि इसका जूम जब हम करते हैं तो इसका अंदर कोई लेंस अंदर बाहर नहीं जाता, क्योंकि जो दूसरे लेंसेज थे, जो दूसरे लेंस हैं 70-200 हो गया, 55-200 हो गया, उनमें जब आप जूम करते हैं तो जूम रिंग जो जूम आगे होकर बाहर आ जाता है लेंस, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी वगैरह जो लेंस के ऊपर लग जाती है, और जब आप उसे जूम आउट करते हैं तो वो अंदर जाकर सारी मिट्टी लेंस के अंदर चली जाती है और लेंस आपका हो जाता है ख़राब। तो ये लेंस के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, इसके अंदर आप जूम जैसे मर्ज़ी करें, ये कोई बाहर को नहीं आता। तो इसका ये एडवांटेज है कि इसके अंदर कोई मिट्टी नहीं जाती, ये वैसे का वैसे ही रहता है जैसा ये बनाया गया है। तो दोस्तों, अब इसका एक और फीचर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर ऑटो फोकस भी है और मैनुअल फोकस भी है। और एक मैं आपको इसके नीचे और बताना चाहता हूँ, इसमें जो निकॉन में आप बोलते हैं VR वाइब्रेशन रिडक्शन, तो ये इसमें इसको बोलते हैं सिग्मा में OS। तो ये भी ये दिया गया है, इमेज स्टेबल करता है। अगर आपकी इमेज थोड़ी सी शेक भी हो जाती है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अपने आप स्टेबल कर लेता है। तो दोस्तों, अब ये आपकी इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर कितनी बड़ी ये हुड लगी हुई है, ये फ्लावर वाली हुड है, और इसके ऊपर ये एक जो कहते हैं UV फिल्टर, वो भी एक लगा हुआ है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसका जो नीचे स्टैंड सा लगा हुआ है, ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो स्टैंड लगा हुआ है ना, ये आप इसको घुमाकर इस तरह खोल कर घुमाकर इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखें, ऐसे आप जिस जगह पे इसे इस तरह रखना चाहते हैं या ट्राइपॉड पे माउंट करना चाहते हैं, ये देखिए ट्राइपॉड का भी ऑप्शन है, आप इसे ट्राइपॉड पे भी माउंट कर सकते हैं। तो आप अगर आप इसे माउंट करना चाहते हैं तो ये वहाँ पे भी लग जाता है, और आप इसे अगर किसी अपने डायरेक्शन में सेट करना चाहते हैं, आपको कहीं से इजी लगता है पकड़ने में, तो आप इसे वहाँ से घुमाकर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑटो फोकस कैसा है, इसका मैनुअल फोकस कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। उसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस जो हैं, कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो अपने क्या दिखा दूंगा स्क्रीन पर वीडियो में लास्ट पर, तो आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि मैं इसे बहुत देर से यूज़ कर रहा हूं और करता रहूँगा। दोस्तों, अब मैं इसकी बात करता हूं। इसका जो अपर्चर है 2.8 है। 2.8 अपर्चर का मतलब क्या है? 2.8 का अपर्चर का मतलब ये है कि ये काफ़ी अच्छा पीछे ब्लर देता है, काफ़ी अच्छा ब्लर, क्योंकि जैसे ही आप प्राइम लेंसेज में होते हैं तो प्राइम लेंसेज में ये है कि उनकी जो अपर्चर होता है काफ़ी बड़ा होता है और लाइट काफ़ी अंदर आती है और शार्पनेस काफ़ी मिलती है आपको ज़्यादा। तो इसका अपर्चर भी ज़्यादा है, लेकिन ये जूम भी होता है साथ में, तो इसमें थोड़ी सी शार्पनेस कम हो जाती है। लेकिन ये है कि ये ब्लर पीछे से बहुत अच्छा देता है। जैसा कि आपको आप जब इसको फुल इसका जूम करके आप इसको यानी कि फुल फोकल लेंथ पे इसके साथ फोकस पिक्चर बनाते हैं, तो ये आपको प्राइम लेंसेज से भी ज़्यादा अच्छी ब्लर पीछे फ़ोटो देता है। मतलब ये ब्लर के लिए तो ये स्पेशलिस्ट है, जितने भी लोग ब्लर को पसंद करते हैं तो वो यही लेंस यूज़ करते हैं। तो आप भी अगर यूज़ करना चाहते हैं अपनी फ़ोटोग्राफी में, इसे दिन में, रात में, लो लाइट में, और इसके अलावा आप इसे दिन में परफॉर्म कर इसे शूट करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इसको ख़रीदें। ये आपको तकरीबन इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, आपको तकरीबन 98,000 में अवेलेबल हो जाएगा। कहीं पे भी
तो दोस्तों अब इसके बात कर लेते हैं इसके ऑटो फोकस की, कि इसका ऑटो फोकस कैसा है, इसका जो पीछे ब्लर है वो कैसा है। तो ऑटो फोकस इसका काफ़ी फास्ट है, लेकिन ये है कि निकॉन के मुकाबले में, निकॉन के जो असल ओरिजिनल लेंस हैं उनके मुकाबले में थोड़ा कम होता है, या जो कैनन के जो ओरिजिनल लेंसेज हैं उनके मुकाबले में थोड़ा कम होता है। एक इसका जो फोकस है वो थोड़ा फास्ट, यानी कि जैसे कि आप किसी कैनन का, नाइकन का लेंस यूज़ करते हैं तो वो फ़ौरन से फोकस देता है, ये थोड़ी देर लगाता है, थोड़ी देर मतलब 1-2 सेकंड लेट करता है, ज़्यादा लेट नहीं करता, क्योंकि ये उसका निकॉन का ओरिजिनल नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी जो आप यूजेज़ हैं वो वेडिंग में इस यूज़ होता है, आउटडोर में यूज़ होता है, ठीक है। आउटडोर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये जब आप सनलाइट में फ़ोटोग्राफी करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, उस सिचुएशन में बहुत ही अच्छा ब्लर बुके जो है वो बहुत परफेक्ट देता है। तो अब मैं आपको इसकी जो कुछ इमेजेस हैं वो आपको इधर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो आप देखिएगा और जज कीजिएगा कि कैसी हैं ये इमेजेस जो इससे मैंने ली हैं। तकरीबन मेरी सारी इमेजेस इससे मैं बनाता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आप और भी लेंसेज के जो लेना चाहते हैं रिव्यू कि ये लेंस कैसा परफॉर्म करता है, ये लेंस कैसा परफॉर्म करता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। और अगर आप यानी कि कोई भी रिव्यू मुझसे बनवाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि ये इस लेंस का रिव्यू बना के दिया जाए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह जल्द ही उस लेंस का रिव्यू बनाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।